दोस्तों, चारों धाम की यात्रा में दूसरा पड़ाव हमारा गुप्त गोदावरी आता है। सवाल आता है कि गुप्त गोदावरी का निर्माण कैसे हुआ, क्या है इसके पीछे रहस्य। विंध्य पर्वतमाला में दो गुफाओं में से जलधाराएं फूटती हैं। एक गुफा से एक धारा निकलकर नीचे एक कुंड में मिल जाती है, जिसे सीता कुंड कहते हैं। वहीं दूसरी गुफा कुछ नीचे, इस गुफा में एक जलधारा प्रभावित होती है। गुफा संकरी होती हुई बंद हो जाती है। जहाँ गुफा बंद होती है वहीं से पानी आता है और कुछ दूर बहने के बाद वह जल एक पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर गुप्त हो जाता है। गोदावरी नदी एक पहाड़ के अंदर ही सिमट गई है। यहाँ से बाहर निकलने पर नदी दिखाई नहीं देती है। इसका उद्गम स्थल भी यही है और यही सिमट जाता है, इसलिए इसको गुप्त गोदावरी कहा जाता है। बताया ये भी जाता है कि यहाँ देवी सीता स्नान किया करती थी। वैज्ञानिक भी हार कर थक गए और पता नहीं लगा पाए कि आखिरकार ये नदी आती कहाँ से है और फिर पीपल के पेड़ के नीचे गायब कहाँ हो जाती। इसका आज तक पता नहीं लग पाया। बाहर निकलने पर देखा जाता है तो कुछ नहीं दिखाई देता। इस गुफा के अंदर कोई नदी भी लगती नहीं है, आपको बता दें, लेकिन इस गुफा के अंदर गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, हमारा पार्ट 5 चार धाम गुप्त गोदावरी की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। आप बाहर का सीन देख रहे हैं, जहाँ आपको बता दें श्रद्धालु जहाँ से प्रवेश करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप यात्रा मार्ग है, किस तरीके से पहाड़ों में यह मार्ग बना हुआ है, आप देख रहे हैं। और ये देखिए हम प्रवेश कर चुके हैं, प्रवेश मार्ग है और यहाँ पर आप प्रवेश करेंगे तो दर्शन होते हैं। यहीं पर खटखटा चोर के भी दर्शन होते हैं और यहाँ पर शुरुआत में आपको एक मंदिर देखने को मिलता है। गुफा को काट कर ये सब मंदिर बनाए गए हैं, निश्चित तौर पर आपको देखने को मिल रहे हैं। सब प्राकृतिक नज़ारे हैं, गुफा के दृश्य आप देख रहे हैं। इनको किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं किया गया, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। ये सब गुफा के नज़ारे आप देख रहे हैं, पत्थरों को काट कर ये मंदिर आप देख रहे हैं। जब आप प्रवेश करेंगे गुप्त गोदावरी, तो जहाँ पर पानी नहीं है, तो पहला मंदिर आपको देखने को मिलेगा जो पहाड़ों को काट कर बनाया गया है और यहाँ पर श्रद्धालु सबसे पहले दर्शन करते हैं। और नज़ारा आप देख रहे हैं, चारों तरफ ये पहाड़ काट कर बनाया गया है। यहीं से गुप्त गोदावरी निकलती है, जिनका अभी तक पता नहीं है कि जाती कहाँ है। जैसा कि हमने अभी कथा में भी आपको बताया था, तो वाकई में अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप इस गुफा में प्रवेश करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा लो हो जाता है और आपको गर्मी भी लगने लगती है, अगर बाहर का मौसम ठंडा है तब की स्थिति में। और ये देखिए दूसरा मंदिर हमें देखने को मिला है और ये मंदिर भी गुफा के नीचे ही देखने को मिलते हैं। 2 मंदिर हमने देखे अभी तक, आगे भी और सारे मंदिर हमें देखने को मिलने वाले। साथ ही अभी हम गुप्त गोदावरी भी चलने वाले हैं। ये देखिएगा हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और निश्चित तौर पर आप देख ही रहे हैं कि अब हमारा टारगेट गुप्त गोदावरी है। लेकिन बीच में एक खटखटा चोर नाम से मंदिर पड़ता है, उसके भी हम दर्शन करने वाले हैं। आप दृश्य देखिए, दृश्य वाकई में मनमोहक है और ये लगता है कि बस इनको देखते ही रहो, क्योंकि ये सभी आप देख रहे हैं, सब गुफा को किस तरीके से काट कर बनाया गया है। ये सब प्राकृतिक नज़ारे हैं, इन्हें किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं किया गया है। देखिए किस तरीके से पत्थर वगैरह भी आपको रखे हुए देखने को मिल सकते हैं। सीढ़ी वगैरह भी यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि मंदिर में दर्शन करते समय श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से चढ़ने में दिक्कत ना हो। तो और भी अभी बहुत सारे नज़ारे में देखने को मिलेंगे। देखिए खटखटा चोर जिसका जिक्र कर रहे थे, वो मंदिर भी हमें देखिए सीढ़ियों पर चढ़कर देखने को मिलता है। देखिए अब हमने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दी हैं। अब हम खटखटा चोर मंदिर में आ चुके हैं। ये आप दृश्य देख रहे हैं, ऊपर भी कुछ आकर्षण का केंद्र रहता है, जिसको खटखटा चोर के नाम से ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और इस मंदिर की वजह से भी ज़्यादातर लोग जाते हैं। यहीं पर गुप्त गोदावरी में ही खटखटा चोर मंदिर देखने को मिलता है। तो ये वाकई में ये दृश्य काफ़ी अद्भुत हैं और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। और भी यात्रा के दौरान हमें बहुत सारे अद्भुत दृश्य देखने को मिलने वाले हैं। अभी तो हम गुप्त गोदावरी में है, जो तीसरा और चौथा धाम हम एक साथ आपके लिए लाने वाले हैं। फिर उसके बाद हनुमान धारा भी हम आपको ले चलेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी गुप्त गोदावरी के दर्शन करें। अभी हम गुप्त गोदावरी चलने वाले भी हैं। ये देखिएगा अब बाहर हम निकलेंगे एक गुफा से दूसरी गुफा, जो हमारी गुप्त गोदावरी जहाँ से नदी निकलती है। और निश्चित तौर पर कहाँ ये नदी
अस्त होती है, इसका भी अता पता अभी तक जो है वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। और गोदावरी नदी जो है उद्गम स्थल तो दिखता है, परंतु जो है अस्त कहाँ होती है इसके बारे में भी कोई अता पता नहीं है, ऐसा जो है कहा जाता है। तो ये चलिए अब हम जो है आगे आपको ले चलते हैं। आप देख रहे हैं बाहर का नज़ारा, काफ़ी अद्भुत नज़ारा है, जो पहाड़ पर चारों तरफ से घिरा हुआ है। पेड़ पौधे भी काफ़ी जो है लगे हुए, चारों तरफ मंदिर ही मंदिर दिखाई देते हैं। और ये देखिए ये रास्ता मार्ग जहाँ से हमने जो है मंदिर जाने के लिए जो है स्टार्ट किया था, ये वो मार्ग है जहाँ पर अभी जो है श्रद्धालु जा रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ से काट कर ही बनाया गया है। और मौसम अगर अच्छा हो तो किसी प्रकार दिक्कत नहीं होती है। बरसात के मौसम में थोड़ी बहुत दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है, वैसे तो सर्दी गर्मी में किसी प्रकार से यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर सर्दी हल्की है तो मौसम बहुत ही अच्छा लगता है, और ऐसे मौसम में जाना सभी के लिए अच्छा होता है। अब हम जो है गुप्त गोदावरी जा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हमें जो है मार्ग बदलना होता है और हमें नीचे जाना होता है। ये देखिए गुप्त गोदावरी में हम प्रवेश कर चुके हैं। पानी आप देख रहे हैं तो इसका मतलब गुप्त गोदावरी हम आ चुके हैं। जब हम एंटर करते हैं तो हमें थोड़ा सा कम पानी मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हम बीच में जाते तो हमें जो है काफ़ी पानी यानी कि घुटना भर तक पानी मिल जाता है, जिसे गोदावरी नदी भी कहा जाता है, माता गोदावरी। तो इस तरीके से एक मंदिर भी अंदर है, उसके मंदिर की परिक्रमा दर्शन करने के बाद जो है श्रद्धालु भक्तगण लौट आते हैं। देखिए गुफा काट कर बनाई गई, यहाँ पर संभल कर चलना, एक तो नीचे से पानी और ऊपर से ऊपर आप देख रहे हैं पहाड़ है। निश्चित तौर पर सिर को भी बचाना है और ख़ुद भी जो है बहुत ही संभल कर चलना है। देखिए मैं किस तरीके से निकल रहा हूँ, और बहुत ही संभल कर चलना होता है। अगर सिर आपका पहाड़ों से टकरा गया तो समझिए फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो बहुत ही सावधानी से चलना होता है। और बीच जब आप इस नदी में चलते हैं तो पत्थर के ऊपर आप चल रहे होते हैं, इस कारण से नीचे से भी संभलना है, ऊपर से भी संभलना है, और ऊपर से तीसरा कैमरे को भी संभालना है। आप देखिए किस तरीके से हम साइड से चल रहे हैं ताकि कैमरा ना गिरे, और इसी के साथ ही जो है आपको ऐसे दृश्य देखने को मिलते रहें। लगातार जो है श्रद्धालु आते जाते रहते हैं, अगल बगल से आप देख ही रहे होंगे, तो उनका आने जाने का सिलसिला। और गुफ़ा आपको बता दें आगे जैसे ही चलते हैं तो छोटी हो जाती है, बहुत ही छोटी हो जाती है, तो इसलिए बहुत ही संभल कर चलना होता है, और चलना होता है, संभलना होता है, और जो भी अगर आप जिसके भी साथ है उसको भी संभालना होता है। बहुत सारे श्रद्धालु जो अंदर तक नहीं जाते क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही जो है कम हो जाता है। और अगर जैसा कि हमने पहले बताया, अगर बाहर का मौसम ठंडा हो तो अंदर जो है गर्माहट देखने को मिलती है, और अगर अंदर बाहर का मौसम गर्म हो तो अंदर ठंडक देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर कम हो जाता है। तो इसलिए अगर बीपी के मरीज़ हैं या किस तरीके से मरीज़ हैं तो आप अपने जो है हिसाब से ही इस गुफ़ा में जाइए। वाकई में ये गुफ़ा देखिए मेरा पैर भी फंस गया था, लेकिन फिर मैं संभल कर उठा और चलने लगा, क्योंकि बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है। यही छोटी सी गुफ़ा से हमें निकलना होता है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें बड़ी जगह मिलती है, लेकिन यहाँ पर जगह छोटी होती चली जाती है, तो यहाँ का बहुत संभल कर निकलना होता है। अन्यथा की स्थिति में पैर फिसला या सिर आपका पत्थरों में लगा तो निश्चित तौर पर फ्रैक्चर चोटिल होने की संभावनाएं रहती है, तो इसलिए बहुत ही संभल कर चलना होता है। देख रहे हैं आप पीछे, मैं तो कैमरे लिए हूँ, लेकिन पीछे जो यात्री चल रहे हैं वो कितना संभल कर चल रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर कहीं पैर फंस गया या सिर में चोट लग गई तो निश्चित तौर पर लेने के देने पड़ जाएंगे, तो बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि आगे कितना गहरा होगा। और देख रहे हैं आप कि मैंने अपना पूरा जो है जीन्स ऊपर घुटने के ऊपर तक कर लिया है, तो ये सिचुएशन है, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पानी जो है होगा। तो पानी काफ़ी रहता है, जब आप बीचों बीच जाते हैं तो पानी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जब आप अंदर मंदिर के लिए जाते हैं, लोग डरते हैं, सोचते पानी और ज़्यादा हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है, जो है पानी कम हो जाता है अंदर जाते समय, लेकिन गुफ़ा छोटी होती है और बहुत ही संभल कर झुक कर निकलना होता है। देख रहे हैं आप किस तरीके से है, तो बहुत ही संभल कर झुक कर निकलना होता है। बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए हम संभल कर बचते कुचते जो है निकलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सिर अगर ऊपर कर लिया धोखे धाके से भी तो सिर का तो जो है फ्रैक्चर होना तय हो जाता है। इस कारण से बहुत ही संभल कर जो है चल रहे हैं, और सभी श्रद्धालु बहुत ही संभल कर निकलते हैं। तो फाइनली हम जो है निकल आए हैं। पानी का बहाव, पानी का आप देखिए एकत्रीकरण, पानी कितना सारा जो है हमें देखने को मिलता है, ये देखिए। तो चलिए यहाँ पर जो है गुप्त गोदावरी की यात्रा ख़त्म होती है और निकल आए हैं हम बाहर। ये बाहर का सीन आप देख रहे हैं गुप्त गोदावरी का, ये पानी निकल कर आ रहा है। जा कहाँ रहा है, कहाँ तक जाएगा, क्या अस्त होगा, इसके बारे में तो पता नहीं है। वैज्ञानिक भी इसके बारे में अभी तक पता नहीं लगा पाए, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। तो चलिए आज
दूसरा धाम जो है हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम ले चलेंगे तीसरे और चौथे धाम में आपको। चलिए फिर गुड बाय।